सिंहासन बत्तीसी के 8वें पुतले पुष्पवती की कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम सिंहासन बत्तीसी की कथा में आगे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सिंहासन बत्तीसी की 8वीं पुतली, जिसका नाम पुष्पवती था, उसकी कथा। मित्रों, अगर इससे पहले आपने सिंहासन बत्तीसी के 1 से लेकर 7 पुतलियों की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो की शुरुआत इस प्रकार होती है कि 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर इससे पहले तुम अपना आत्ममूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। मित्रों, एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। तभी दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपये दो। दीवान चुप रह गया। उसने रुपये दे दिए। रुपये लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कहा गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लूट करते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उसे उठे और चलते चलते एक ऐसी बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं झुकता था। चारों तरफ शेर चीते दहड़ाते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाई तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पे छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पल भर में उसके साथ रहा। फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, श्राप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा,
मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना दिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हर लाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना दिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से एक रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1,00,000 रुपये दे। इतना कहकर पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानवीर और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझुलाकर चुप रह गया। अगले दिन वह सिंहासन की तरफ बढ़ा तो मधुमालती नाम की 9वीं पुत्री ने उसका रास्ता रोका। मित्रों, इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का अंत होता है। मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी पवित्र दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।